हम्म। हेलो दोस्तों। आज हम एक्टिव पैसिव का कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। जैसा कि यहाँ पर पहला एग्जाम्पल दिया गया है कि राम वेंट टू स्कूल। अब इसको पैसिव वॉइस में आपको चेंज करना है। तो यहाँ पर देखिए राम वेंट। अब जब आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म हो जाता है तो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट राइट करते हैं। यहाँ जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाएगा आपका। तो स्कूल हो जाएगा स्कूल। स्कूल। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए वाज और वर का यूज होता है। स्कूल वाज हो जाएगा स्कूल वाज। और वर्ब का थर्ड फॉर्म, वेंट का थर्ड फॉर्म गॉन। स्कूल स्कूल वाज गॉन। अब यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा बाई लगाकर। स्कूल वाज गॉन बाई राम। आपको हो जाएगा स्कूल वाज गॉन बाई राम। स्कूल वाज गॉन बाई राम। अगला एग्जांपल देखेंगे, सीता विल कुक द फूड। अब देखिए जब आपका विल और सेल का यूज आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, तो आप जानते हैं ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव बनाने के लिए विल बी या सेल बी का प्रयोग होता है। विल बी या सेल बी। अब देखिए सीता विल कुक द फूड। यहाँ पर विल है, विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। इसके लिए क्या करते हैं, विल बी या शैल बी का प्रयोग होता है। तो हो जाएगा द फूड। पैसिव वॉइस बनाने के लिए द फूड इसके बाद यहाँ पर विल बी हो जाएगा द फूड विल बी। अब यहाँ पर कुक का थर्ड फॉर्म कुकड हो जाएगा कुकड बाई। अब सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो जाएगा सीता। यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा सीता। आपका एग्जाम्पल था कि सीता विल कुक द फूड, तो द फूड विल बी कुक्ड बाई सीता। अगला एग्जाम्पल यहाँ देखिए, आई एम राइटिंग अ लेटर। अब देखिए यहाँ पर जब हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज होगा और आईएनजी फॉर्म होगा तो ये आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस बनाने के लिए आप बीइंग का प्रयोग करते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, अ लेटर अब देखिए लेटर सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर इज का यूज होगा इज। और बीइंग का प्रयोग पैसिव वॉइस बनाने के लिए बीइंग का प्रयोग होगा। अ लेटर इज बीइंग। अब देखिए राइट का थर्ड फॉर्म रिटन हो जाएगा। राइट का थर्ड फॉर्म रिटन हो जाएगा राइट का थर्ड फॉर्म रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न किसके द्वारा रिटर्न किया गया, आई का ऑब्जेक्टिव मी हो जाता है। रिटर्न बाई मी, ऑब्जेक्ट के पहले बाई लगाते हैं, बाई मी। यहाँ पर आई का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। अ लेटर इज बीइंग रिटन बाई मी। अगला एग्जांपल आप देखेंगे, दे वर टीचिंग। अब देखिए यहाँ पर जब हेल्पिंग वर्ब में वाज और वर्ब हो और वर्ब का आईएनजी फॉर्म हो, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है, इसमें आप वाज अथवा वर्ब बीइंग का प्रयोग करते हैं पैसिव वॉइस बनाने के लिए। तो यहाँ पर क्या होगा, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, द स्टूडेंट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द स्टूडेंट्स हो जाएगा। सब्जेक्ट हो जाएगा द स्टूडेंट्स हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स प्लूरल है इसलिए वर का यूज होगा, द स्टूडेंट्स वर। बीइंग का प्रयोग होगा पैसिव वॉइस बनाने के लिए, बीइंग। अब देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म टीच का थर्ड फॉर्म टाट हो जाता है। टीच का थर्ड फॉर्म टाट हो जाता है, टॉट। अब देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, दे का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा, बाई देम। टॉट बाई देम हो जाएगा, टॉट बाई देम। दे का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। अगला एग्जांपल है, मोहन हैज कुक्ड द टी। अब देखिए यहाँ पर हैज का यूज आया है और वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसके लिए हैज बीन और हैव बीन का यूज होता है पैसिव वॉइस चेंज करने के लिए।
अब देखिए सब्जेक्ट क्या यहाँ पर दट्टी हो जाएगा, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, दट्टी हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए हैज बीन का यूज हो जाएगा, दट्टी हैज बीन, दट्टी हैज बीन हो जाएगा, टी हैज बीन। क्या होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म कुक्ड ही होता है, कुक्ड, कुक्ड बाई। ऑब्जेक्टिव यहाँ पर मोहन का मोहन ही होगा, बाई मोहन। अगला एग्जांपल आप देखिए, यू हैड रीच टू होम। अब देखिए हैड का प्रयोग हुआ है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो यहाँ पर हैड बीन का यूज होता है, टू होम, टू होम हैड बीन, टू होम हैड बीन, टू होम हैड बीन क्या हो जाएगा, रीच का थर्ड फॉर्म रीच्ड हो जाएगा, रीच्ड ही होता है, रीच्ड बाई। अब देखिए यहाँ पर यू का यू ही होता है, बाई यू, बाई यू। अगला आपका लास्ट एग्जांपल देखिए, द गर्ल्स विल हैव कंप्लीटेड दियर होमवर्क। अब देखिए यहाँ पर क्या है, विल हैव का प्रयोग हुआ है, इसका मतलब आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, इसमें विल हैव बीन का यूज होता है। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, दियर होमवर्क, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, दियर होमवर्क, दियर होमवर्क, दियर होमवर्क will have been, will have been completed, completed by the girls, by the girls। ये आपका एक्टिव से पैसिव बनाने कुछ एग्जाम्पल थे। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।